ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भक्तजन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर श्री हरि अपनी अपार कृपा बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा करने से समस्त प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त प्रकार के सचित पापों से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने वाले जातक भगवान श्री विष्णु हरि की विधि विधान से पूजा करते हैं तो शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और श्री विष्णु हरि की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। श्री विष्णु हरि और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होती है। इसके अलावा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वैकुंठ में लोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से, अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको आज के दिन भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा आराधना मंत्रों का जाप करना अवश्य चाहिए। ब्राह्मणों को और ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा देना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना चाहिए और पारण यानी कि व्रत खोलने का समय शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु हरि की आराधना करनी चाहिए। किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिसकी भी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण हो इस व्रत को करने से। तो फिर व्रत में किए जाने वाले आराधना पूजा भी कर रहे हैं और आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो इसकी हम कामना करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब है, शुभ मुहूर्त कब है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और योगिनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 21 जून को सुबह 7:19 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून को सुबह 4:28 पर। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। तो देखिए, इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिनों तक किया जाएगा। जैसे कि बहुत भक्त हैं जो कि 21 जून को यह व्रत धारण करेंगे और बहुत से भक्त हैं कि जो यह व्रत 22 जून को भी धारण करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं। जिस भी समुदाय को आप मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी गुरु परंपरा है और आपके गुरु के कहे अनुसार भी आप 21 या 22 जून किसी भी दिन योगिनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी मनाई जाएगी। कई स्थानों पर 21 जून और कई स्थानों पर 22 जून को गुरु के कहे अनुसार भी आप 21 या 22 जून को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी मनाई जाएगी। कई स्थानों पर 21 जून को और कई स्थानों पर 22 जून को आप अपनी इच्छा के अनुसार 21 या 22 जून को भी व्रत कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो 21 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:24 पर और सूर्यास्त का समय होगा
शाम को 7:22 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 4:50 तक और 21 जून को अमृत काल का समय है दोपहर में 1:43 से दोपहर 3:11 तक। यही अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से 12:55 तक और 21 जून को राहुकाल का समय होगा 9 बजे से सुबह 9 बजे से 10:30 तक और राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री विष्णु हरि के अत्यंत प्रिय है। अब बात करें कि 22 जून की, तो शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। तो 22 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:23 पर और यही सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:22 पर। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4 बजे से 4:50 तक और अमृत काल का समय होगा दोपहर में 1:16 से 2:43 तक। 22 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 12:02 से 12:55 तक और 22 जून को राहुकाल का समय रहेगा शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। 22 जून को अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। त्रिपुष्कर योग भी शाम को 5:38 पर हो रहा है। इसका समापन होगा 23 जून को सुबह 1:22 पर। त्रिपुष्कर योग क्या होता है? तो देखिए, त्रिपुष्कर योग में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं और उसका 3 गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, किसी भी कामना के अनुकूल कोई मंत्र जाप करते हैं, तो उसका फल आपको 3 गुना प्राप्त होता है और इससे आपके कार्य की सिद्धि निश्चित ही हो जाती है। और अब जानते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं और आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। बहुत से भक्त जो कि 21 जून को करेंगे, कई भक्त जो कि 22 जून को करेंगे। तो इसके अनुसार दोनों ही दिन पारण का शुभ मुहूर्त की जानकारी मैं आपको देती हूँ। अगर आप 21 जून को एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो एकादशी व्रत का पारण आप करेंगे 22 जून को और 22 जून को व्रत खोलने का यानी पारण करने का समय जो आपको प्राप्त हो रहा है वो दोपहर में 1:47 से शाम को 4:35 तक। इसी बीच में अगर आपको अपना व्रत खोलना है, तो अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हम पारण दोपहर के बाद क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, एकादशी का पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। हरिवासर के समय व्रत का पारण अगर हम करते हैं तो पाप के समान माना जाता है और हरिवासर की समाप्ति का समय 22 जून 2025 की सुबह 10:50 पर और एकादशी व्रत का पारण जब हम करते हैं तो शुभ मुहूर्त का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। तो शुभ मुहूर्त हमें उसी समय प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:47 से 4:35 तक। इसी बीच हम जानते हैं कि इसी बीच हम अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप 21 जून
को यह व्रत करते हैं तो आपको 22 जून यानी कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको 23 जून 2025 को एकादशी का पारण करना पड़ेगा। और पारण का शुभ समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:23 से सुबह 8 बजे तक। इसी समय में आप अपना व्रत खोल लीजिए और व्रत का पारण भी कर लीजिए। तो दोस्तों यह है आज की वीडियो की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आप लोग एकादशी का व्रत किस दिन धारण कर रहे हैं, 21 जून को या 22 जून को? योगिनी एकादशी का व्रत की पूजा विधि विधान और व्रत कथा के लिए आने वाली वीडियो का बेसब्री से जरूर इंतजार करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु हरि।